प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक। मेरा युवा भारत माई भारत संस्था बनाने का निर्णय भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना करेगा साकार। जमशेदपुर में XLRI के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, बिजनेस से लाभ कमाना ही सफलता का मंत्र नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व को पूरा करना भी जरूरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की शिकायत। भ्रष्टाचार जैसे आपराधिक कार्यों में कथित तौर पर लिप्त हैं सरकारी अधिकारी। जुगसलाई ने संकल्प सभा को किया संबोधित। और आज के सम्मान के साथ कार्डिनल टेलीस्कोपी टोप्पो का हुआ अंतिम संस्कार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, कवरेज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के बीच डिग्रियों और पदकों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि कश्मीर विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या 55% है। उन्होंने कहा कि ये होनहार बेटियां हमारे देश की तस्वीर भी हैं और तकदीर भी। गोल्ड मेडल्स और प्राइज जीतने वाले की कुल संख्या में लगभग 65% लड़कियां हैं। मैंने ध्यान दिया कि आज 21 टॉपर्स स्टेज पर आए, उनमें लड़कियों की संख्या 17 है, जो कि 2/3 से अधिक है। मैं यहाँ बैठे सभी बेटियों की दिल से मुबारक देती हूँ, उन्हें दुहाई देती हूँ। ये होनहार बेटियां हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिलाओं और लड़कियां अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वीमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कलहन की राज तरंगिणी में खास अहमियत पाने वाली जसवती, अमृत प्रभा और सुगंधा देवी जैसी असाधारण महिलाओं के इस क्षेत्र की बेटियां वुमेन लेड डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत नामक एक संस्था बनाने का निर्णय लिया है। बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है और देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत। तो ये फिजिकल प्लेटफॉर्म एक तरह से होगा जहां फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, डिजिटली उनको जुड़ने का अवसर भी मिलेगा और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को विभिन्न स्कीम्स, प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकीकृत मैकेनिज्म के अंतर्गत फोकस रूप से भारत सरकार के जो कार्यक्रम है युवाओं से जुड़े उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहां पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज जमशेदपुर के XLRI के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पिछले 75 वर्षों से ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितना धन कमाते हैं,
बल्कि समाज के प्रति योगदान क्या देते हैं। All his followers will have that courage. That is what is ethics. That is what the real leadership. The real leader is one who never thinks risk is something we should not take. Risk is a part of the life. That is where the real leadership lies. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन जसोवा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने 2 नवंबर से 6 नवंबर तक मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले जसोवा दिवाली मेला के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत में सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने सीएम की ओर से पक्ष रखा। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी। हेमंत सोरेन के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पर आज खंडपीठ 1 में सुनवाई हुई। उसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ थी। ईडी को पूछा गया कि जो सम्मन जारी किया गया है अब तक वो एक्यूज्ड के लिए किया गया है या विटनेस के लिए, ये स्पष्ट नहीं है। तो इस पर माननीय खंडपीठ ने ईडी को 13 तारीख को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और इस मामले को 13 तारीख को विस्तृत सुनवाई की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। आज उन्होंने जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के पटमदा में संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2024 में झारखंड से सरकार को उखाड़ फेंकना है। श्री मरांडी ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनानी है ताकि झारखंड का विकास हो सके। अभी आपको बता रहे थे कि रक्षाबंधन के दिन गैस कनेक्शन में भी 200 रुपए की सब्सिडी दी। उजाला योजना के तहत जिन मां बहनों ने गैस कनेक्शन लिया उनको पहले से 200 रुपया और 200 रुपया यानी 400 रुपया की उनको सब्सिडी, यानी आप 600 रुपया में उनको गैस कनेक्शन मिल जाता है। और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आज भी देश की मां बहनें बहुत बड़ी तादाद में जिनके पास आज भी गैस और गैस की चूल्हा नहीं है, ऐसी 75 लाख लोगों को फिर से देने का भी उन्होंने बनाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सरकारी अधिकारियों के आचरण को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। इस पर मुख्य सचिव से कार्रवाई की मांग भी की गई है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। श्री मरांडी ने सीएम से अनुरोध करते हुए लिखा है कि इस तरह के गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई करें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हजारीबाग में स्कूली छात्राओं के बीच सांसद जयंत सिन्हा ने साइकिल का वितरण किया। करीब 400 छात्राओं को केयर टुडे के सौजन्य से उपहार में ये साइकिल वितरित की गई। इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि जिले में साइकिल बैंक बनाया जा रहा है ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। हमारी बेटियों को आना पड़ता है, चल के आना पड़ता है। वहाँ अगर हम लोग साइकिल बैंक के द्वारा दे दें तो इससे बहुत सारी बेटियों का फायदा होगा। तो फिर ये योजना बनाई गई, प्रस्ताव भेजा गया केयर टुडे को और केयर टुडे ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम लोग 400 साइकिल देने को तैयार हैं और ये जो 400 साइकिल हैं बहुत ही अच्छी साइकिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निदेशक सुशांत गौरव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 12 अक्टूबर को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार रांची में आयोजित खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक नगद पुरस्कार राशि वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज आदित्यपुर में पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। उन्होंने प्रवीण सिंह सेवा संस्थान की ओर से बन रहे भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भ्रमण किया और इसकी सराहना की।
इस दौरान श्री मरांडी ने अरविंद सिंह के भविष्य को लेकर पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा किए। संबंधित नहीं है। जब रांची में हम लोगों ने एक बड़ा अधिवेशन किया था तो इनको हम लोगों ने एक गेट बनाने का जिम्मा दिया था अरविंद जी को, और ऐसे गेट बनाए थे। आज भी मेरे ख्याल से नेट वगैरह में कहीं उपलब्ध होगा, उसको देखेंगे। उसको देखने के लिए लोग आ रहे थे कि भाई आखिर इसमें किसने बनाया इसको इतना बढ़िया, इतना भव्य। इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज रांची विश्वविद्यालय में एबीवीपी के द्वारा तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों का कहना है कि संस्थान के बार काउंसिल से एफिलिएशन दिलाने की जरूरत है। साथ ही यहां शिक्षकों के साथ ही मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज भू राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भूमि सीमांकन, लंबित दाखिल खारिज, विभिन्न एजेंसियों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और उपायुक्त ने अधिकारियों को इन तमाम मामलों के साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में भी उचित निर्देश दिए। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों की जिंदगी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना से किस तरह लोगों की जिंदगी बदल रही है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम है सपना देवी, घर नाईडी। सर मेरा पहले मिट्टी का घर था, पानी चूता था, बहुत दिक्कत होता था सर घर के लिए। सरकार के द्वारा घर मिला है, उससे हम बहुत खुश है। अब रहते हैं ठीक से। पहला माटी घर में रहे गया बाबू, चुबे लो कपड़ा घर लो, तब कसर कम बाल बच्चा कमा लो, तब घर द्वार कर लियो। सरकार दिल को, सरकार मदद कर लको, सरकार के देखा आशीर्वाद दे। सरकार दिल के पैसा धीरे धीरे बन रहा है, सपना पूरा हो रहा है। हाँ खुश है बाबू, आज सपना पूरा हो रहा है। पक्का सपना पूरा हो गया। घर सरकार के धन्यवाद। माटी का घर था, खपरा था, बिचूता था, तो सरकार कुछ पैसा दिया है। अभी बहुत खुश है सरकार, धन्यवाद। अमिता देवी घर डाली दी, घर एला बड़ी दुख फुले गरम की कहिया बाल बच्चा पसलिया कसम करी, कपड़े गरम कसम करी गुजारा कर दिया। और सरकार मदद दिल का, तब 2 रूम बना लिया, किचन बाथरूम, अब आराम से रहिए। सरकार के धन्यवाद कर रही है, सुख से रहिए। रामगढ़ जिले के प्रधान डाकघर में आज राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया। इसके तहत आज पिलाचली डे पर गुरु नानक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को डाक विभाग की सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान डाक विभाग के अधिकारियों ने सुकन्या योजना सहित अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। स्कूल से आई हूँ और यहाँ पर डाकघर में टिकट के बारे में बताया गया है और स्टैम्प के बारे में। और स्टैम्प में अपना फोटो लगाना है, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और वो 300 में मिलता है। कैसे? हाँ, 0 से 10 वर्ष तक सुकन्या का खाता खुलता है। पोस्ट ऑफिस में 250 तक का खाता खुलता है। 18 साल हो जाने पर आधा एजुकेशन मिल जाता है और 21 वर्ष हो जाने का खाता का सारा मिल जाता है। यहाँ पर जाना कैसे होता है, कैसे क्या क्या होता है यहाँ पर, इंश्योरेंस, SBI और स्टाम्प के बारे में एक माई स्टैम्प भी होता है जिसमें हम लोग अपना फोटो भी लगा सकते हैं। इलेक्शन डे चल रहा है, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो सुकन्या लगा, जो कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से अगर ये अकाउंट हम लोग खोलते हैं लड़कियां के लिए, तो वो 250 रुपया से हम खोल सकते हैं और 1 से 10 साल तक के बच्चों को खुला जाता है। आर्चबिशप कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रांची के कैथेड्रल संत मारिया महागिरिजा घर में दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मान और विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देश और विदेश के ईसाई समाज
कि कई प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संत मारिया गिरजाघर पहुंचकर तेलेस्पोर बी टोप्पो के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान यहां मौजूद ईसाई धर्म गुरुओं से राज्यपाल ने बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि कार्डिनल की मृत्यु हम सबों के लिए पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि कार्डिनल हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। Our Cardinal's death is more painful because he has worked for the society all the time. He dedicated his whole life for the upliftment of the downtrodden people, the tribal people, and he was the first Cardinal who got elected from the entire East Asian countries. That is a great honor that India had. And today he is no more with us, but the legacy what he has left with us will be the guiding force for us for the years to come. We all pray that the noble soul should reach the holy feet of the Christ. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज डॉक्टर कामिल बुल के पद रांची स्थित लोयला मैदान जाकर कार्डिनल तेलेस्पोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभु से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल लोगों को दुख की इस विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। कैबिनेट और पूरी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के विधायक सीपी सिंह ने आज शास्त्री चौक गैलेक्सी मॉल से लेकर पिस्का मोड़ होते हुए सिटी हॉस्पिटल तक की सड़क का निरीक्षण किया। इस क्रम में विधायक ने फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कार्य में लगी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड जनरल मैनेजर को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। चाईबासा जेल में बंद अपराधी अमन साहू को पलामू जेल शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल पुलिस संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में हर 3 से 4 महीने में अमन साहू को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाना है। सड़क अतिक्रमण अभियान के तहत रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में मेन रोड में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही एसएसपी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के बस्ता गांव में एक युवक ने अपने पड़ोस की महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गढ़वा के उपायुक्त के निर्देश पर निदेशक डीआरडीए दिनेश कुमार सुरीन ने जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी और उनसे प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित किया। जनता दरबार में पेंशन, आवास, जमीन विवाद, शिक्षा, अतिक्रमण समेत कई समस्याएं लोगों ने रखी। पिछले दिनों धनबाद के जोगता में हुए भूदसान के बाद बीसीसीएल के रीजनल जीएम अनूप कुमार राय ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मोहल्ले वासियों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। रांची में कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नियोजकों और कामगारों को विभिन्न योजनाओं, हित लाभों सहित संबंधित कई मामलों की जानकारी दी गई। रांची के अनगढ़ा में एक सवारी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनको बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। और अब बात मौसम की। राज्य में आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की माने तो राज्य में मानसून का असर लगभग खत्म हो चुका है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में आने वाले 1-2 दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन अन्य हिस्सों में तेज धूप का असर देखा जाएगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जाएगी।
और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.4 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। ग्यारह अक्टूबर साल 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म स्वतंत्रता पूर्व बिहार में सारण जिले के सिताबदियारा में हुआ। वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लोकप्रिय राजनेता थे। वो एक समाज सेवक थे जो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। जयप्रकाश को 70 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। उस दौरान उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। दिल्ली में स्थित लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल उन्हीं की स्मृति में बनाया गया है। साल 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया और साल 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 अक्टूबर साल 1916 को चंडिका दास अमृतराव देशमुख का जन्म महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के कडोली में हुआ। वो एक प्रसिद्ध भारतीय समाजसेवी थे। वे नानाजी देशमुख के नाम से लोकप्रिय रहे। 60 वर्ष से अधिक आयु होने की वजह से उन्होंने 1977 में जनता पार्टी की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया। अटल जी के कार्यकाल में ही भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए साल 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साल 2019 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, देखिए इस रिपोर्ट में। बेटियां यानी हर घर की शान, बेटियां यानी हर घर का मान, बेटियां यानी प्यार और दुलार का दूसरा नाम, बेटियां यानी सपनों की उड़ान। दुनिया भर में बेटियों को उनकी जगह दिलाने और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है, अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। लैंगिक असमानता जिसका लड़कियों को दुनिया भर में सामना करना पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक। मेरा युवा भारत माई भारत संस्था बनाने का निर्णय भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना करेगा साकार। जमशेदपुर में XLRI के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, बिजनेस से लाभ कमाना ही सफलता का मंत्र नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व को पूरा करना भी जरूरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की शिकायत। भ्रष्टाचार जैसे आपराधिक कार्यों में कथित तौर पर लिप्त हैं सरकारी अधिकारी। जुगसलाई ने संकल्प सभा को किया संबोधित। और आज के सम्मान के साथ कार्डिनल टेलीस्कोपी को हुआ अंतिम संस्कार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि।